साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इम्यून सिस्टम को, जिसे हम प्रतिरक्षा तंत्र भी कहते हैं। सबसे पहले इसका हम तोड़ निकालते हैं तो हमारे सामने ये निकल के आता है। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और रक्षा का मतलब होता है रक्षा करने वाला, अर्थात प्रत्येक रोग से रक्षा करने वाले तंत्र को हम प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हमारे शरीर में किस प्रकार से एंटीबॉडी का निर्माण होता है और एंटीजन क्या होते हैं, कौन कौन से पदार्थ जो होते हैं, कौन कौन से जीवाणु एंटीजन कहलाते हैं और कौन कौन से नहीं कहलाते हैं। हम इन सभी सवालों का जवाब इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ कि सन 1884 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है मेसिनकॉफ। इन्होंने एक वाद दिया जिसका नाम था सेलुलर थ्योरी ऑफ इम्यूनिटी, जिसे हम कहते हैं प्रतिरक्षा का कोशिकावाद। इन्होंने प्रस्तुत किया। इन्होंने इसमें पाया कि हमारे शरीर में पाई जाने वाली कुछ भसड़ कोशिकाएं होती हैं जिनको हम फैगोसाइट्स कहते हैं। ये कोशिकाएं हमारे शरीर में आक्रमण करने वाली कोशिकाओं का भक्षण कर लेती हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हमारे शरीर में किसी बाहरी जीवाणु का आक्रमण होता है तो ये भसड़ कोशिकाएं उसका भक्षण कर लेती हैं। लेकिन उसी के जस्ट बाद 6 साल बाद 1890 में दो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बेहरिंग तथा कितासातो। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पाया कि ऐसे व्यक्ति या जंतु के रक्त में जो ऐसे व्यक्ति थे जो किसी रोग से ऑलरेडी ग्रसित हो चुके हों और ठीक भी हो चुके हों, ठीक है, उनके रक्त में कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो उस विशेष रोगाणु द्वारा उत्पन्न विषाक्त पदार्थों को निष्क्रिय कर देते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसे जो जीवाणु हैं जो उस रोग को उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है, वो रोग कुछ विषाक्त पदार्थों का निर्माण भी करते हैं। इन विषाक्त पदार्थों को निष्क्रिय करने वाले पदार्थ को एंटीटॉक्सिन नाम से जाना गया। ठीक है, क्या जाना गया? एंटीटॉक्सिन नाम से जाना गया। यह एंटीटॉक्सिन कहाँ पे पाया जा रहा है? रक्त में या सीरम में। ठीक है, यही रक्त में पाया जाने वाला यही एंटीटॉक्सिन एंटीबॉडी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? एंटीबॉडी के नाम से भी जाना गया। और इस पूरे थ्योरी को, इस पूरे वाद को हम ह्यूमोरल वाद के नाम से भी जानते हैं। आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किस वाद में यहाँ पे एंटीबॉडी का निर्माण होता है, तो आपका क्या जवाब होगा? ह्यूमोरल वाद में। इसके बाद अब जो हमारा एंटीजन का निर्माण होगा वो दूसरे वाद में होगा। उस वाद का नाम है कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा तंत्र। इसमें क्या होता है? इसमें हम एंटीजन का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, इसको हम जानेंगे। कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा तंत्र, इसमें इसकी सबसे विशेष बात यह है कि यह अपनी तथा बाहरी कोशिकाओं में विभेदन की क्षमता रखता है। जैसे जो अपनी कोशिकाएं हैं उसको भी पहचान सकती है और जो हमारी बाहर से आने वाली कोशिकाएं हैं उसका भी विभेदन आराम से कर सकती है। उसके बाद ये क्या करती है कि बाहर से आने वाली जितनी भी कोशिकाएं हैं उनकी पहचान करके उन्हें एंटीजन बना देती है। क्या बना देती है? एंटीजन। हम एंटीजन और एंटीबॉडी को किस प्रकार से समझ सकते हैं? जैसे जन का मतलब होता है जनता, अर्थात ऐसी जनता जो हमारे शरीर में बाहर से आ रही है वो क्या कहलाएगी? ऐसी जनता जो हमारे शरीर में बाहर से आ रही है उससे हम एंटीजन कहेंगे। उसके बाद हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में जो बनने वाली है एंटीबॉडी कहलाएंगी। बात समझ रहे हैं? हमारे शरीर में बनने वाली एंटीबॉडी कहलाएंगे जो उनका विरोध करेंगी, और जो बाहर से आ रही हैं वो क्या कहलाएंगी? एंटीजन कहलाती हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारी एंटीजन होती है वो अधिकांश जो एंटीजन होती हैं वो प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट युक्त बड़े अणु होते हैं। बात समझ रहे हो? क्या होते हैं वो? प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट युक्त बड़े अणु होते हैं, लेकिन सभी प्रतिजन जीवाणु नहीं होते हैं। अब आप ऐसा नहीं कह सकते जितने भी जीवाणु पाए जाते हैं वो प्रतिजन ही होते हैं, हमारे विरोधी ही होते हैं। ऐसी बात नहीं है, कुछ हमारे साथी भी होते हैं।
उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए एक चीज़ लिखा हुआ है कि परागकण प्रतिरोपित ऊतक जो होते हैं वो एंटीजन होते हैं। ठीक है, तो आप एंटीजन भी समझ गए हैं और एंटीबॉडी भी समझ गए हैं। तो अगर आपको वीडियो में किसी भी प्रकार की समस्या दिखती है, आपको कोई सवाल है आपका, तो आप में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अभी हम जो अगले वीडियो में बात करने वाले हैं वो बात करेंगे कि जो हमारी बी कोशिकाएँ होती हैं और टी कोशिकाएँ होती हैं वो किस प्रकार से स्मृत कोशिकाएँ बनाती हैं और हमारे शरीर में जाने वाली जितनी भी हानिकारक जीवाणु हों उनसे वो लड़ती हैं। ठीक है, तो हमें ये भी जानना है कि जो जब हमें कोई भी बीमारी होती सबसे पहले तो कौन सी कोशिका, कौन सी सेल है जो उससे सबसे पहले वो अटैक करती है और वो अपना विरोध करती है उन जीवाणुओं का। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।